मालिक के घर सफाई को जाती तो मालिक मालकिन को लेकर बेड पर लेटा रहता। मैं शर्म के मारे मुंह छुपाकर सफाई करती और बाहर आ जाती। लेकिन रोज रोज मालिक और मालकिन की बेशर्मी देखती तो कुछ समझ ना आता कि मैं क्या करूं। एक रोज सफाई करते करते बेड पर नजर डाली तो मेरे होश उड़ गए। चादर के अंदर मालकिन। जब से मैंने नए घर में काम करना शुरू किया था, नए मालिक मालकिन से परेशान हो गई थी। जब मियाँ बीवी के कमरे में सफाई करने जाती तो शर्म से पानी पानी हो जाती। बड़े बेशर्म मियाँ बीवी थे। आज फिर मामूल के मुताबिक मैं बाहर की सफाई करके मालिक और मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ी तो मेरे साथ की नौकरानी हंसते हुए मुझे छेड़ने लगी कि मेरे मज़े हैं, रोजाना मालिक और मालकिन की रोमांटिक फिल्म देखती हूँ। मैंने उनके मजाक पर शर्मिंदगी से सर झटका, मगर सच तो यही था। मालिक को मेरी मौजूदगी में भी शर्म नहीं आती थी और वह अपने बीबी के साथ बिस्तर में पड़े रहते थे। मैंने पूछा और पानी की बाल्टी लेकर मालिक के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। बाहर काम करने वाले सारे नौकर की नज़रों की टकटकी लगाए मुझे देख रहे थे और कुछ नहीं तो रोजाना वाली बात भी दोहरा दी कि वापस आकर हमें भी ज़रूर बताना कि अंदर क्या हो रहा था, तुमने क्या देखा। मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दी। अभी मैं इतनी शर्म और बेबाक नहीं हुई थी कि दो मियाँ बीबी के बीच के ताल्लुक सबके सामने इश्तिहार लगा देती है। मैंने कमरे में पैर रखा तो सामने का मंजर मेरे सोचने के मुताबिक था। मालिक बेड पर लेटे हुए थे और मालकिन भी उनके साथ थी। मैंने खामोशी से बाल्टी में पोंछा भिगोया और खामोशी से कमरे की सफाई करने लगी। सफाई करते हुए मैंने महसूस किया कि मालकिन मालिक से कुछ बड़बड़ाते हुए बोल रही है और वह भी जवाब में कुछ बोल रहे थे। वैसे तो वह दोनों रोज ही कुछ बातें किया करते थे, मगर आज उन दोनों के लहजे कुछ बदले हुए थे। यह मेरा मसला नहीं था, मगर फिर भी वहाँ मौजूद होने की वजह से मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। मुझे लगा जैसे मालकिन का मूड कुछ ठीक नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कि अपना काम जल्द से निपटा कर वहाँ से निकल चलूँ, मगर उनकी आवाज़ तेज थी तो मैंने भी एकदम से उनकी तरफ देखा। मैं हैरान हो गई। मेरे सामने का मंजर हैरान कर देने वाला था। मैं टकटकी लगाए उन्हें देख रही थी और यह करते हुए मैं भी भूल गई थी कि दो मियाँ बीवी के मौजूद उनके बेडरूम में खड़ी हूँ। उसी वक्त मालिक की नज़र मुझ पर पड़ी और वह एकदम से गुस्सा हो गए। फिर एकदम से चीख कर बोले कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मालिक के चीखने पर मैं हड़बड़ा सी गई। मेरी नज़र मालकिन पर पड़ी तो वह खामोशी से लेटी हुई थी और शर्मिंदा से उठकर बैठ गई और मुझसे नजरें चुराने लगी। मालिक के गुस्सा करने पर मैं अपना सफाई का सामान समेटी और जल्दी से कमरे से भाग गई। कमरे के बाहर हमेशा की तरह सब नौकर मौजूद थे और उनके चेहरे पर हैरानी झलक रही थी। मैं उनको वहां देखकर खुद भी हैरत में पड़ गई थी, उनके बार बार के सवाल करने पर कि अंदर क्या हुआ और इतनी आवाज़ें क्यों आ रही थी। मैंने एक लंबी सांस ली और उन सबको पहली बार सच बताई और कमरे में देखा जाने वाला मंजर को बयान किया, जिसे देखकर मेरी सांसें हलक में ही अटक गई थी और बाकी सब बात को सुनकर दंग रह गए थे, क्योंकि उस रोज जो कुछ भी हुआ हमसे कोई भी इस बात को तस्बीह भी नहीं कर सकता था। मैं जिस घर में काम करती थी वहाँ कुछ और भी नौकर काम करते थे। सब नौकर दिन में काम करते थे और शाम को अपने अपने घर चले जाया करते थे। मालिक के घर में नौकरों को रहने का कोई इंतजाम नहीं था। हालांकि वह अच्छे खासे अमीर थे। मालिक की उम्र तकरीबन 34-35 साल थी और एकदम जवान आदमी लगते थे। मेरा सामना जब पहली दफ़ा मालकिन से हुआ तो मैं दंग रह गई, क्योंकि वह 16 बरस की नाजुक सी और इंतहा खूबसूरत लड़की थी। मैंने वह काम करना शुरू किया तो पूरी तरह से ठिठक गई। हमारे मालिक का रवैया बिल्कुल अजीब सा था। वह दिन में भी मालकिन के साथ सोए रहते थे। उनके कारोबार को संभालने वाले दूसरे नौकर थे और वह हर वक्त घर पर ही रहते थे। मुझे घर की सफाई का काम मिला था और मुझे घर के कमरे भी साफ करने पड़ते थे। पहली बार तो मैं कमरे में जाने से हिचकिचा गई। मुझे लगा कि मुझे देखकर मालिक कमरे से बाहर चले जाएंगे, मगर मैं उस वक्त दंग रह गई जब मेरे कमरे में आने के बावजूद मालिक उसी तरह मालकिन के साथ बेड पर लेटे रहे। मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। तुरंत कमरे से बाहर निकलकर मैंने घर के बाहर की सफाई करना शुरू कर दी थी कि शायद तब तक मालिक कमरे से बाहर निकल जाएं। मैं जब बाहर की सफाई करके अंदर गई तब भी मालिक उसी तरह कमरे में लेटे हुए थे और मुझे देखकर अपनी जगह से नहीं हिले। मैं परेशान हो गई। उनके जो कमरे में मौजूद रहते हुए मैं भला कैसे काम कर सकती थी, मगर मैं मजबूर थी कि अगर मैं कोई जगह छोड़ देती तो मालकिन को गुस्सा आ जाता। मैंने जैसे तैसे जल्दी से कमरे की सफाई की
और बाहर निकल आई। बाकी नौकर मेरा शर्मिंदा चेहरा देखकर बोले कि मैं उनकी तरह आदी हो जाऊंगी, क्योंकि मालिक तो किसी भी वक्त मालकिन से अलग नहीं होते। मैं इस बात पर उलझ गई और यह बात सुनकर मैं झिझक गई कि मुझे इसी माहौल में रोजाना काम करना होगा। मुझे पहले तो मालकिन को देखकर बड़ा तरस आता। इस लड़की और मालिक की उम्र में आधी उम्र का फर्क था। मुझे मालकिन को देखकर लगता था कि जैसे उनकी शादी जबरदस्ती की गई हो। न जाने क्यों मैं रात भर यही सोचती रही कि न जाने बेचारी की ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी जो उसके माँ बाप ने मालिक जैसे पक्की उम्र के आदमी के साथ उसका रिश्ता कर दिया, जो हर वक्त उसे कमरे में ही लिटाया रहता है। एक बार मैं काम करने गई तो अभी किचन में बर्तन ही धो रही थी। तभी मालिक घबराया हुआ किचन में आया और मुझसे आकर कहने लगा कि जल्दी से एक गिलास दूध लेकर आओ, साजिया बेहोश हो गई है। एक तो यह खाना बनाने वाली पता नहीं कहाँ मर गई है। जब देखो काम छोड़कर अपने घर भाग जाती है। तुम बर्तन छोड़ो, लड़की दूध लेकर आओ जल्दी से। मालिक ने ऐसी जबरदस्ती मचाई कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। खैर मैंने फ्रिज से दूध निकाला और गिलास में लेकर कमरे में ले आई। मालकिन को देखकर मेरी शर्म से आंखें झुक गई थी। वह अपने आरामदेह लिबास में लेटी हुई थी। बाल भी खुले हुए और बिखरे हुए से थे। मैंने उन्हें सहारा देकर बिठाया। मालकिन जरा सी अपनी आंखें खोली। मैंने उन्हें अपने हाथ से दूध पिलाया। कुछ देर बाद वह अपने होश में आ गई। शायद बीपी लो हो गया था। मालिक जल्दी से डॉक्टर को बुलाने बाहर चले गए और पीछे से मुझे मौका मिल गया कि मालकिन से पूछ रही हूँ कि क्या उनकी शादी जबरदस्ती हुई है और मालिक उन्हें क्यों हर वक्त कमरे में लिटाए रखते हैं। मैंने बेझिझक होकर मालकिन से कहा कि आप इतनी कम उम्र में नाजुक भी बहुत हैं, शायद इसीलिए कोई गम है जो आपको अंदर ही अंदर सताए हुए हैं। मेरी बात पर वो कुछ मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने तो यह जुमला इसलिए कहा था कि अगर उनके साथ कुछ ज्यादती हुई है तो वह मेरे साथ कुछ गम हल्का कर लेगी, लेकिन वह कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं सुबह से नाश्ता नहीं लिया, शायद इसीलिए सर चकराने लगा। मुझे तो अब अपनी इस छोटी मालकिन पर और भी तरस आने लगा कि शायद मालिक बड़ा सख्त है। इसे सख्ती से मना कर रखा होगा कि खबरदार जो किसी को यह बात बताया कि तुम खुश नहीं हो। मैं और भी बहुत कुछ पूछ लेती, लेकिन तभी मालिक एक लेडी डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर ने चेक किया और बीपी लो होने की वजह बताई। कुछ दवाएं लिखकर देकर चली गई। बात आई और गुजर गई। मैं मजबूरी में यह काम कर रही थी। वैसे तो मेरा मियाँ अच्छा कमाता था, वह चौकीदार की नौकरी करता था, लेकिन उसकी यह नौकरी छूट गई थी और दोबारा कहीं लग भी नहीं रही थी। इसीलिए जब तक उसे नौकरी ना मिल जाती मैंने इस घर का काम पकड़ लिया था। फिर काम करते करते मुझे यह एहसास हुआ कि सब मेरा ख्याली पुलाव था। मालकिन तो बहुत खुश थी। मालिक क्यों उसके सारे नखरे उठाते रहता था, लेकिन उनका एक कमरे में एक बेड पर साथ लेटे रहना, वह भी नौकरानी के सामने, यह तो बेशर्मी वाली बात थी। अब ज्यादातर खामोशी से नजरें झुकाए कमरे में जाती और जल्दी से सफाई करके बाहर निकल आती। कुछ रोज तो ऐसे ही चला। फिर एक दिन मेरे साथ काम करने वाली नौकरानी ने मुझसे बहुत ही अजीब सवाल कर डाले। मैं उनके सवाल पर बौखला गई। वह मुझसे हैरानी से पूछ रही थी कि मैंने अंदर कमरे में क्या देखा। दूसरे अल्फाज में मुझसे मालिक और मालकिन के ताल्लुक की तफसीर मांग रही थी। मैंने उनके ऐसे सवालों पर सख्ती से उन्हें देखा और कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन फिर यह मामूल बन गया। मैं रोजाना ऐसे कमरे में जाती तो मालिक मालकिन को लेकर अपने कमरे में लेटे रहते और मैं जल्दी से शर्मिंदा होकर काम करके बाहर निकल आती और बाहर आती तो वह नौकरानी ठिठाए से रोजाना वाले सवाल दोहराती, मगर मैं अपनी जुबान पर ताला लगा लेती। मगर मैं उस रोज खामोश नहीं रह पाई थी। मैंने देखा कि मालिक और मालकिन में लड़ाई हो गई थी। मालकिन ने हमारे मालिक को झटक कर दूर कर दिया था, मगर वह इस बात पर गुस्सा हो गए और उनका वही हाथ मरोड़ दिया। मैं यह देखकर हैरान रह गई। मुझे तो वह दोनों खुशमिजाज लगते थे, मगर उनकी लड़ाई ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन मेरी तरह ही और सब भी हैरान थे। उन सबको लगता था कि मेरी मालकिन मालिक को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाती है और उनकी वजह से वह ऐसे नकारा हो चुके थे। मेरी एक साथी कह रही थी कि यकीनन मालिक अपने बीबी की ऐसी आदतों से जरूर तंग आ जाएंगे और इसी वजह से उनके बीच में लड़ाई हुई होगी। मगर मेरा दिमाग कुछ और सोच रहा था। मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने मालिक से बात करने के लिए सोचा,
लेकिन मुझे बात करने का मौका ही तो नहीं मिल रहा था। मैं इस सोच में थी कि शायद कभी मुझे मालकिन से अकेले में बात करने का मौका मिलेगा, और मेरा इंतज़ार जल्द ही ख़त्म हो गया। एक रोज़ मालिक के ऑफिस में काम के सिलसिले में झगड़ा हो गया और फिर उन्हें वहां जाना पड़ा। दिन का वक्त था और मैं काम को लगभग ख़त्म कर चुकी थी। मालकिन के कमरे में पहुंची तो वह अकेले बैठी हुई थी। मैं सफाई करते हुए उन्हें बार बार देख रही थी, मगर बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह जो सवाल था, कहीं बुरा न मान जाए। मुझे यूं बार बार देखकर मालकिन ने खुद मुझसे सवाल पूछ लिया कि मैं उन्हें यूं बार बार क्यों देख रही हूँ। मैंने हिम्मत करके कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह पहले कुछ देर तक सोचती रही और फिर एक लंबी सांस लेकर मुझे बोलने के लिए इजाज़त दे दी। उनके अंदाज से लग रहा था कि जैसे वह नापसंदीदा बात को सुनने के लिए खुद को तैयार कर रही है। उनकी इजाज़त मिलते ही मैंने खुद को हिम्मत करके मालकिन से कहा कि उनका यूं मालिक के साथ कमरे में पड़े रहना, हर नौकर तुम पर हंसते हैं और तुम पर तरह तरह की बातें की जाती हैं। मैंने अपनी इस बात पर कहा कि प्लीज़ मेरी बात को बुरा न मानिएगा मालकिन, मगर मैंने बहुत मजबूर होकर मैंने आपसे यह सवाल किया है। मेरी बातों पर मालकिन कुछ पल के लिए गुमसुम सी हो गई और फिर धीमे लहजे में बोली कि मैं सब कुछ समझती हूँ कि लोग मुझ पर किस तरह की बातें करते होंगे, मगर मेरे शौहर को यह बातें समझ नहीं आती, न ही उनको किसी की परवाह होती है। वो अपने मर्जी के मालिक हैं, मगर मैं आपसे ख्याल रखूंगी और उनको भी समझाऊंगी। मैंने इस बात पर झिझक कर उस दिन होने वाले झगड़े की वजह पूछी तो मालकिन कुछ गमज़दा सी हो गई और मालकिन बोली कि वजह कोई ख़ास नहीं थी, बस मैं रोज़ अपने मायके जाने की बात कर रही थी। मुझे घर वालों की याद आ रही थी, मगर मेरे पति अनसुनी करते रहते थे। तभी मैंने उन्हें गुस्से से झटक दिया। वह कुछ जुनूनी के इंसान थे और यह बात बर्दाश्त नहीं करता है। मेरी हैरत पर मालकिन और बोलते हुए मुझे बताने लगी कि वह और मालिक कैसे मिले और वह मालिक की कैसे हुई। उन्होंने जो कुछ भी बताया वह मुझे चुप करवा गया था। मुझे मालिक के रवैये का पता चल गया था। मालकिन ने मुझे बताया कि मालिक हमेशा से अमीर नहीं थे। उन्होंने खुद मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके यह कारोबार किया है और वह इस कड़ी मेहनत में अपना आप भूल गए थे। इसी दौरान अपने माँ बाप का इंतकाल भी हो चुका था और उनके पीछे कोई नहीं था जो उनके बारे में सोचता और उनकी शादी करता। रिश्तेदारों ने भी उनकी गरीबी में उनका साथ छोड़ दिया था और जिसकी वजह से वह तन्हाई का शिकार हो गए थे और यह बातें उन्हें अंदर ही अंदर जख्म करती थी। जब वह अपनी मेहनत से अमीर हुए तो उनके पास मजदूरी करने वालों की भीड़ लग गई थी, मगर उनको किसी की भी परवाह नहीं थी। मालकिन उनके किसी जानने वाले की बेटी थी। मालिक को उनकी सादगी और खूबसूरती पसंद थी, जिसकी वजह से उन्होंने रिश्तेदारों से छोड़ने की बात की और वह सब बहुत आसानी से मान गया, क्योंकि मालिक बहुत मेहनती और अच्छे इंसान थे। जब मालिक की शादी मालकिन से हुई तो उन्हें पता चला कि वह बहुत कम उम्र है और बहुत हसीन लड़की थी। उनके दीवाने हो गए थे। अपनों के गुजर जाने और लोगों के छोड़ देने की वजह से वह कुछ टूट गए थे और बीबी को किसी भी वक्त छोड़ने को तैयार नहीं थे। मालकिन ने कहा कि शुरू में मैंने बहुत जान छुड़ाने की कोशिश की, उन्हें घर भी नहीं जाने देती थी। जब भी उनका दिल करता तो उनके घर वाले ही आकर मिल जा करते थे और वह अपने घर में ही रहते थे, क्योंकि मालिक चाहते थे कि उनकी खूबसूरत बीबी हर वक्त उनकी निगाह के सामने रहे। वह इन सब बातों में चल रही थी, मगर उनकी चाहत के आगे हार मान ली थी, क्योंकि वह उनके पति थे। मगर अब उनका रवैया कुछ ज़्यादा ही लापरवाह हो गया था, क्योंकि वह किसी नौकर की भी परवाह नहीं करते थे। और मालकिन ने सोचा था कि अब इनको समझा लूँगी और उन्हें नौकरों के सामने इधर उधर की हरकत करने से रोकूंगी। कुछ दिन बाद ही मैंने यह बात मालिक के अंदर महसूस किया था। जैसे ही नौकर घर आते वह लंच में बैठकर टीवी देखने लगते। मालकिन किचन में चली जाती। मुझे यह देखकर खुशी होती कि चलो कम से कम नौकरों के मुंह तो बंद हुए। एक महीना गुजरा था कि मालिक दोबारा से काम पर जाने लगे और मालकिन घर के कामों में मसरूफ हो गई और अब नौकरों की जुबान भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि घर का माहौल अगर नॉर्मल नजर आए तो लोग बातें नहीं करते। मैंने ये सब बातें अपने शौहर को सुनाई तो वो कहने लगा कि मालिक का कसूर नहीं है, बस उसे जरा टॉफ़ी देर से मिली और फिर हम दोनों को के कहा लगाते हंसते रहें। दोस्तों, यह कहानी कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।